क्या अमेरिका डर गया है? क्या अमेरिका अकेला पड़ गया है? क्या अमेरिका डर के मारे ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है, ईरान को दबाने की कोशिश कर रहा है? अरब सागर तक पहुंच गई है अमेरिका की नौसेना, अमेरिका की नेवी अरब सागर तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से टेंशन बढ़ गई है। क्या ये टेंशन अमेरिका के मन में घर करती जा रही है? अमेरिकी नौसेना तेजी से ईरान की ओर बढ़ रही है और इसकी जानकारी खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। ये खौफ ही है कि एकदम से अपनी सेनाओं को, अपनी नेवी को डिप्लॉय करने पर तुले हुए हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट। साउथ चाइना सी में यूएसएस अब्राहम लिंकन को तैनात किया गया। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के आज अरब सागर पहुंचने की सूचना भी मिली है, जिससे कि इस बात की आशंका जताई जा रही है कि क्या अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है, और क्या वाकई अमेरिका हमले के लिए तैयार भी है? क्योंकि मिडिल ईस्ट में कोई भी कंट्री अमेरिका का साथ नहीं दे रही है, कोई भी ईरान के खिलाफ खुलकर युद्ध में, जंग में शामिल होने की बात नहीं कर रही है। अमेरिका और ईरान में युद्ध की आशंका चरम पर है इस वक्त। क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को पता नहीं। अमेरिकी नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर, युद्धपोत है ये, और पनडुब्बियां तेजी से ईरान की ओर बढ़ रही हैं। और इस बार अमेरिका की तैयारी कुछ ऐसी है जैसे कि पिछले साल ईरान पर हमले के दौरान किया गया था। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि एक बड़ी सेना ईरान की ओर बढ़ रही है, लेकिन फिलहाल कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट दिखाई देते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की बातें सुनाई देती हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंचते हुए दिखाई देता है, मिलिट्री, नौसेना सब कुछ डिप्लॉय होते दिखाई देती है, लेकिन जंग दिखाई नहीं देती है। जंग पर कोई फैसला अमेरिका की ओर से दिखाई नहीं देता है, सिर्फ गीदड़ भभकी दिखाई देती है, बड़ी बड़ी बातें, हवाई बातें। लेकिन फिलहाल वास्तविकता के धरातल पर कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन बहुत करीब से नजर रखी जा रही है। अमेरिका नजर क्यों रख रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान के इन तीखे तेवरों से अमेरिका डरा हुआ है, और ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि क्या अमेरिका ईरान पर हमले की जो तैयारी कर रहा है वो दिखावा है या सिर्फ पोस्चरिंग कर रहा है? सिर्फ पोस्चरिंग कर रहा है। और पोस्चरिंग से होगा क्या? ईरान का कुछ नहीं बिगड़ेगा, उल्टे अमेरिका की इमेज को झटका लगेगा, डैमेज होगी, सबटाज होगी। क्योंकि अगर बड़े बातें बड़ी बड़ी हो, ऊंची दुकान फीके पकवान वाली बात हो जाए तो ट्रंप का ही नुकसान है। ईरान की ओर से बढ़ रही अमेरिका की नौसेना ईरान की ओर की तरफ बढ़ा तो दी गई है। अमेरिकी नौसेना का यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप लगातार अरब सागर की ओर बढ़ रहा है। यह स्ट्राइक ग्रुप अभी तक साउथ चाइना सी में तैनात भी था। 20 जनवरी को यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने मलक्का जलडमरू मध्यस्थ को पास किया और हिंद महासागर में एंटर भी कर गया था। ये जो स्ट्राइक ग्रुप है वो समुद्री मील प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से यात्रा करते हुए ईरान की ओर बढ़ रहा है। हालांकि इसने अपनी लोकेशन छिपाने के लिए अपने ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को बंद कर दिया। यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की ताकत कितनी है ये भी समझ लीजिए। संभावना है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 23 जनवरी तक अरब सागर में एंटर कर सकता है, और इस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में कई पावरफुल, कई शक्तिशाली, डिस्ट्रॉय कर देने वाले डिस्ट्रॉयर्स है, विध्वंसक पोत हैं, परमाणु शक्ति संचालित पनडुब्बियां भी शामिल हैं, जो पूरे स्ट्राइक ग्रुप को पानी के अंदर से लेकर आसमान तक एक तरीके से सुरक्षा कवच मुहैया कराती हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर 48 से 60 FA-18 लड़ाकू विमान तैनात हैं, और इनमें से हर एक विमान बिना एरियल रिफ्यूलिंग के 2300 किलोमीटर यानी कि 2300 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों पर अटैक करने में भी कैपेबल है। अमेरिका की जितनी बड़ी तैयारी है, और सिर्फ तैयारी है, इससे यही पता चलता है कि उनका डर कितना बड़ा है, अमेरिका के अंदर खौफ कितना बड़ा है, अमेरिका की इनसिक्योरिटीज कितनी ज्यादा है। टॉम हॉक से लैक्स जो भी सबमरीन्स हैं वो भी ईरान के करीब पहुंचाने की कोशिश अमेरिका की ओर से की गई है। यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में ओहियो क्लास पनडुब्बियां शामिल हैं। इन्हें SSGNS के नाम से भी जाना जाता है, जो पानी के नीचे मिसाइल डिपो के रूप में काम करती हैं। ओहियो क्लास पनडुब्बी 154 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों से लैस हैं। टॉम हॉक अमेरिका की लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये रेडार से बचते हुए बहुत कम ऊंचाई पर उड़कर सटीक लक्ष्य जैसे कि एयरबेस हो या बंकर हो, उन पर अटैक करती है। टॉम हॉक मिसाइल की मारक क्षमता 2500 किलोमीटर तक होती है। 2500 किलोमीटर। यह मिसाइल जीपीएस और उन्नत नेविगेशन से लैस होगी, जिससे कि इसका रास्ता बीच उड़ान में भी बदला जा सकता है। इजराइल को पैट्रियट की डिलीवरी जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के C-17 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान 20 से 22 जनवरी के बीच में जॉर्डन के मफराक अल ख्वाजा एयरबेस के लिए बार बार उड़ान भर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इजराइल को ईरान के जवाबी हमले से बचाने के लिए पैट्रियट 3 मिसाइल की डिलीवरी कर रहे हैं।
अमेरिका हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया में B-2 स्टेल्थ बॉम्बर भी तैनात करने की योजना बना रहा है, जो यहां से उड़ान भरकर ईरान में कहीं भी हमला करने में सक्षम है।